हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईसी इंजन में जो डिफरेंट साइकिल्स यूज होते हैं वो देखेंगे कौन कौन से साइकिल आते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है आईसी इंजन इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड इंटरनल कंबसन इंजन। तो इसमें देखिए टोटल 9 साइकिल्स होते हैं। तो पहला जो है देखिए कार्नोट साइकिल होता है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट। तो जो पहला आता है वो कार्नोट साइकिल आता है। तो फ्रेंड इसमें हर पूछा जाता है कि कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं। तो सबको पहला देख लीजिए साइकिल का नाम। पहला कार्नोट, दूसरा ऑटो साइकिल है, तीसरा डीजल साइकिल है, चौथा ड्यूअल साइकिल है, पांचवा ब्राइटन साइकिल है, छठा स्टिरलिंग साइकिल है, सेवन में है लीनियर साइकिल, और आठवां में इरिक्सन साइकिल, और नाइन में एटकिंसन साइकिल। ये कट लगाने का मतलब फ्रेंड ये पॉसिबल नहीं है, और कार्नोट साइकिल भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, लेकिन जनरली इसको आइडियल कंडीशन में लेके चलते हैं। इसको रिवर्सिबल साइकिल भी बोलते हैं। ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। ड्यूअल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं। और ब्रैटन को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल या फिर जूल साइकिल बोलते हैं। तो आगे देखेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड कार्नोट साइकिल। तो पूछा जाएगा फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नोट साइकिल में कौन कितने प्रोसेस होते हैं। तो टोटल दो और दो चार प्रोसेस होते हैं। अब चार प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है फ्रेंड, और टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता है। तो एडियाबेटिक में डी क्यू जीरो यानी कि आइसोनट्रॉपी का केस आएगा। तो अगर टी एस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे देखिए टी एस डायग्राम में, तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये वाला सॉरी। तो ये हो गया टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और ये हो गया टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो बस यही मेनली आपको याद रखना है फ्रेंड, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक और टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल कार्नोट साइकिल में दो चार प्रोसेस होते हैं टोटल। अब देखिए दूसरा में है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल फ्रेंड जो है ये ऑटो में मतलब होता है पेट्रोल पेट्रोल से चलने वाले इंजन साइकिल को बोलते हैं ऑटो साइकिल। तो पिछला बार का क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑटो साइकिल जो है वो कौन सा साइकिल है। तो पेट्रोल इंजन साइकिल उसका आंसर था फ्रेंड। तो ऑटो मतलब घबराना नहीं है, ऑटो मतलब पेट्रोल ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो पूछा जाएगा कि ऑटो साइकिल में कितने साइकिल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें चार साइकिल होते हैं। जनरली सभी में चार साइकिल ही होंगे फ्रेंड, दो दो एक्सेप्शन होंगे। तो उसको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा साइकिल है जिसमें पांच प्रोसेस होता है, और या फिर कौन ऐसा साइकिल है जिसमें तीन प्रोसेस होता है। तो वैसे वो देखिए यहाँ पे पेट्रोल ऑटो साइकिल में बात कर लेते हैं। तो इसमें टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है और टू एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पी मतलब पेट्रोल, मतलब प्रेशर इसमें कांस्टेंट नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। तो आइसोबेरिक टू आइसोकोरिक होगा। तो इस याद रखना है कि इसमें टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और टू एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल में देखिए फ्रेंड, इसमें डीजल साइकिल में टू एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। जो भी पॉसिबल साइकिल है उसमें दो एडियाबेटिक प्रोसेस आएंगे। और देखिए एक है वन आइसोबेरिक प्रोसेस यानी कि एक प्रेशर कांस्टेंट, और एक आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, तो टू एडियाबेटिक, वन आइसोबेरिक और वन आइसोकोरिक, ये हो गया डीजल साइकिल। अब यहाँ पे डुअल साइकिल देखते हैं। तो फ्रेंड ये एकमात्र ऐसा साइकिल है जिसमें पांच प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए ड्यूअल साइकिल, दिस इज ओनली साइकिल कंटेन फाइव प्रोसेस। तो ये पूछ सकता है कि कौन ऐसा साइकिल में पांच प्रोसेस इंक्लूड होता है। तो डुअल साइकिल में होता है फ्रेंड, इसमें होता है टू एडियाबेटिक होता है, टू आइसोकोरिक होता है और एक आइसोबेरिक होता है। तो ये आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है कभी कभी। तो इसको याद रखना है, टू एडियाबेटिक, टू आइसोकोरिक और वन आइसोबेरिक। इसके बाद आता है फ्रेंड ब्रेटन साइकिल। जनरली एरोप्लेन में यही सब इसी साइकिल का यूज करके चलाया जाता है इसे। तो इसी को ही जूल साइकिल बोलते हैं। और एक आता है फ्रेंड, इसी में आता है बेल कोलेमन साइकिल। बेल कोलेमन साइकिल ये जस्ट ब्रेटन का रिवर्स्ड होता है। तो कभी पूछा जाएगा बेल कोलेमन साइकिल, तो उसको रिवर्स्ड जूल साइकिल बोलते हैं या फिर ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ब्रेटन साइकिल में क्या होता है। तो टू एडियाबेटिक, क्योंकि ये पॉसिबल साइकिल है तो टू एडियाबेटिक तो होगा ही। और टू आइसोबेरिक, क्योंकि देखिए ये हवाई जहाज में यूज होता है तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट, दो प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं फिर। इसके बाद फ्रेंड देखिए ये पॉसिबल साइकिल सब नहीं है, स्टिरलिंग साइकिल। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टिरलिंग साइकिल में एडियाबेटिक कहीं नहीं आएंगे। अब टू आइसोथर्मल प्रोसेस आएंगे, टू आइसोथर्मल प्लस टू आइसोकोरिक।
इसीलिए पॉसिबल नहीं है। बस आपको इसको याद रखना है कि 2 आइसोथर्मल होता है और 2 आइसोकोरिक होता है, टोटल 4 ही। और फिर एक पूछा जाएगा फ्रेंड कौन ऐसा साइकिल है जिसमें ओनली 3 प्रोसेस होता है, तो लीनियर साइकिल में कंटेंट 3 प्रोसेस, 1 एडियाबेटिक, 1 आइसोकोरिक, 1 आइसोबेरिक। क्योंकि इसने 3 ही प्रोसेस लिए थे इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं 8 में है इरिक्सन साइकिल। तो इसमें देखिए 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है और 2 आइसोबेरिक प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पे भी आइसोथर्मल से चलाने की कोशिश किया गया तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये फ्रेंड एक स्पेशल टाइप का है, ये स्पेशल है एटकिंसन साइकिल। बहुत बार इसमें पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें एडियाबेटिक होते हुए भी ये पॉसिबल साइकिल नहीं है। तो देखिए इसमें 2 एडियाबेटिक साइकिल है, 1 आइसोबेरिक है और 1 आइसोकोरिक है। तो जस्ट ये देखिए फ्रेंड आपका डीजल साइकिल की तरह ही ये हो गया, लेकिन इसमें होता है क्या है कि नीचे से शुरू करके ऊपर तक ऊपर ले जाया जाता है। जैसे कि ग्राफ अगर देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ डीजल साइकिल में आप यहाँ पे देखिए, पहले डीजल साइकिल में देखिए यहाँ से शुरू किया गया था 1 से, और उसमें क्या किया जाता है यहाँ से शुरू किया जाता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। उसका ग्राफ जो बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया था फ्रेंड। बस आपको मेनली याद रखना है कि प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। और सवाल पूछा जाता है फ्रेंड गैस टरबाइन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो ब्रेटन या जूल साइकिल पे बेस्ड होता है, इसको याद रखना है आपको। तो देखिए फ्रेंड ऑटो साइकिल का एक आपको मतलब समझा देता हूँ कैसे होता है। ये देखिए पी और वी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर देखिए यहाँ पे है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से पहले सबसे पहले एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 में कांस्टेंट फिर से वॉल्यूम हो जाता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे भी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि 2 आइसोकोरिक। और यहाँ पे एडियाबेटिक, यहाँ पे एडियाबेटिक, तो होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो 2 एडियाबेटिक और 2 आइसोकोरिक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो यहाँ पे जो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसी जगह पे हीट सप्लाइड किया जाता है। तो पूछ लिया जाएगा कि हीट जो सप्लाई होता है ऑटो साइकिल में वो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है या कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये फ्रेंड इस तरह का मतलब ये ग्राफ था, बस इसी तरह का सारा बनता है, सारा बना हुआ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अब एक आईसी इंजन का एक फिगर बना के देख लेते हैं कि आखिर वर्क कैसा करता है, क्या होता है इसमें। तो देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम होता है उसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो ये पिस्टन है फ्रेंड, पिस्टन यहाँ अप डाउन यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है, अप डाउन करता है। और इसके कारण जो यहाँ पे जो इस फ्रेंड यहाँ से ये पूरा सिलेंडर है, लेकिन एक पिस्टन का एक लिमिट है कि ये यहीं तक जा सकता है, पूरा सट नहीं सकता, क्योंकि ये क्लियरेंस वॉल्यूम रखा जाता है। तो जिस जगह तक पिस्टन मूव कर सकता है तो उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और जितना नीचे भी एक लिमिट होता है इतना ही तक ये आ पाएगा तो उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। और ये जो पिस्टन होता है फ्रेंड, और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक को बोलते हैं स्ट्रोक। और यहाँ पे फ्रेंड एयर प्लस फ्यूल का मिक्स करके जो फ्यूल लिया जाता है उसमें ज़्यादातर पार्टिकल एयर का होता है और फ्यूल का बहुत ही कम मात्रा में होता है। इनलेट वाल्व देखिए इधर से होता है, यहाँ से एयर और फ्यूल मिल के आता है। और इसको जब ये कंप्रेस किया जाता है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, यहाँ से स्पार्क दे देता है, थोड़ा सा चिंगारी दे देता है, और जिससे कि ये आग पकड़ के तुरंत इसको फिर वापस नीचे फेंकता है, फिर आगे जाता है। तो ये फिर ये ओपन होता है आउटलेट वॉल्व जिसको बोलते हैं एक्सॉस्ट वॉल्व। यहाँ से जो धुआं जो बनता है वो इससे निकल के देखिए साइलेंसर के थ्रू चल जाता है बाहर। तो साइलेंसर में एक मफलर लगा होता है फ्रेंड, जो कि इसको मफलर क्यों लगाते हैं, क्योंकि टू रिड्यूस SOx मतलब सॉक्स नॉक्स कॉक्स, यानी सल्फर के ऑक्साइड को या नाइट्रोजन ऑक्साइड को या कार्बन ऑक्साइड को ये रिड्यूस करता है। और साइलेंसर का काम है नॉइज़ को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आईसी इंजन में वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, तो एयर होता है फ्रेंड। स्टेचियोमेट्रिक रेशियो पूछा जाता है, तो स्टेचियोमेट्रिक रेशियो जो होता है एयर बाय फ्यूल होता है। तो कितना एयर में कितना फ्यूल मिक्स होता है वो देखिए, तो 14.8, अगर 14.8 पार्ट एयर है तो उसमें एक पार्टिकल फ्लूइड का होना चाहिए। तो इससे पूछा जाता है कि कितना रेशियो होता है ये।
अब पूछा जाता है, देखिए फ्रेंड कार्बोरेटर, इसमें कार्बोरेटर लगा होता है तो उसका क्या काम होता है पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल, एयर और फ्यूल को मिक्स करना कार्बोरेटर का मेन काम है। इसमें जो इनपुट होता है फ्रेंड हीट होता है, इनपुट होता है, और आउटपुट जो मिलता है वर्क मिलता है। तो हीट जो होता है फ्रेंड लो ग्रेड एनर्जी होता है, और वर्क जो होता है हाई ग्रेड एनर्जी होता है। पूछ जाता है कि कभी हीट हाई ग्रेड एनर्जी है या फिर लो ग्रेड एनर्जी है। अब ये देखिए फ्रेंड, इसमें कंप्रेशन रेशियो आता है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो टोटल वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, जो यहाँ पे छोड़ा गया था फ्रेंड, देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम है क्या, टॉप डेड सेंटर से जो यहाँ से यहाँ तक के वॉल्यूम है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे यही कंप्रेशन रेशियो यही होता है, टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए वीसी जो इंडिकेट किया गया फ्रेंड क्लियरेंस वॉल्यूम है, और वीएस जो है स्ट्रोक वॉल्यूम है। ये दोनों मिलके टोटल वॉल्यूम हो गया, और बट्टे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए इफ़िशियंसी पूछ लिया जाता है, ऑटो साइकिल का इफ़िशियंसी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, ये मतलब देखिए यहाँ पे 1 - 1/r के पावर गामा -1। गामा क्या है फ्रेंड, एडियाबैटिक इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर है कंप्रेशन रेशियो बोला जाता है इससे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा फ्रेंड कि कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल के लिए कितना होता है, तो 7 से 10 होता है। और अगर यही पूछ लिया जाएगा डीजल साइकिल के लिए, तो डीजल साइकिल में से पढ़ेंगे यहाँ पे 16 से 20 होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत सारे जो यहाँ पे पिस्टन है उसमें 2 रिंग लगे होते हैं। ऐसे तो टोटल 3 रिंग होते हैं, लेकिन दो दो रिंग जो होते हैं वो ऑयल रिंग होते हैं, और एक जो होता है वो कंप्रेशन रिंग होता है। तो अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं नीचे में लिखे होंगे। तो वो देखिए यहाँ पे जो होता है फ्रेंड, यहाँ पे गजन पिन लगा होता है जो पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए जो इसका जो सिलेंडर बना होता है फ्रेंड, सिलेंडर जो आईसी इंजन का सिलेंडर बना होता है वो कास्ट आयरन से बना होता है, कास्टिंग प्रोसेस से बना होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिस्टन देखिए फ्रेंड, पहला जो होता है कंप्रेशन रिंग से बना होता है, और सेकंड थर्ड जो होता है ऑयल रिंग होता है, ताकि फ्री उसमें लुब्रिकेंट मिलते रहे, ताकि डैमेज ना हो मेरा। और देखिए कनेक्टिंग रॉड जो होता है, कनेक्ट रॉड एलॉय स्टील का बना होता है बाय फोर्जिंग प्रोसेस, यानी पीट पीट के बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए क्रैंक शाफ्ट मटेरियल जो होता है एलॉय स्टील होता है। और यहाँ पे पूछा जाता है फ्रेंड कि आउटलेट का साइज बड़ा होता है या इनलेट का, तो साइज ऑफ आउटलेट वॉल्व इज ग्रेटर देन इनलेट वॉल्व। ये आईसी इंजन में हमेशा आउटलेट वॉल्व जो होता है इनलेट वॉल्व से बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड कुछ का फंक्शन पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे गजन पिन का जो बोलेगा कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करता है गजन पिन। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जो होता है इट कन्वर्ट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन। और यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग रॉड का जो मेन काम होता है ट्रांसमिट पिस्टन लोड टू क्रैंक, पिस्टन लोड को क्रैंक में ट्रांसफ़र करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डीजल इंजन में सभी चीज़ सेम फंक्शन के होते हैं फ्रेंड, बस यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है वहाँ पे फ्यूल इजेक्टर लगा होता है। पूरा जो एयर को इतना कंप्रेस करते हैं कि तुम, और जैसे ही बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है एयर, तो उसमें फ्यूल इजेक्ट कर देने से आग पकड़ जाता है, और उसी से वर्क करता है डीजल इंजन। तो आप देखिए दोनों का आईसी इंजन और डीजल ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो जो पेट्रोल इंजन है फ्रेंड वो ऑटो साइकिल पे बेस्ड है, और डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पे बेस्ड है। सेकंड में नंबर पे देखिए स्पार्क प्लग जो होता है इज प्रजेंट, तो अभी बताया मैंने फ्रेंड कि स्पार्क प्लग इसमें प्रजेंट होते हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि स्पार्क से ही इग्निशन देते हैं, आग देते हैं, तो इसलिए स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, एसआई इंजन बोलते हैं। और इसमें जो होता है इग्निशन इज डन बाय कंप्रेस करके देते हैं, इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, सीआई इंजन भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसमें जो होता है फ्यूल इंजेक्टर अब्सेंट होता है। मैंने बताया कि फ्यूल इंजेक्टर डीजल में दिया जाता है, और इसमें जो फ्यूल इंजेक्टर प्रेजेंट होता है टू इंजेक्ट फ्यूल देने के लिए। और देखिए चौथे में एयर प्लस फ्यूल कम्स थ्रू इनलेट से ही एयर और फ्यूल मिल के आता है फ्रेंड,
और यहाँ पे देखिए इसमें ओनली एयर कम्स थ्रू इनलेट, और जो फ्यूल हम लोग फ्यूल इंजेक्टर से देते हैं फ्रेंड, इसलिए केवल एयर आता है, और जब बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है तो फ्यूल इंजेक्ट कर देते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड एयर कूलिंग इसमें यूज होता है, एयर कूलिंग करते हैं, और इसमें वाटर कूलिंग करते हैं। जो इंजन को कूल करने के लिए एयर कूलिंग का यूज होता है पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में वाटर कूलिंग का होता है। अब पूछेगा कि पावर किस में ज़्यादा होता है फ्रेंड, तो पेट्रोल इंजन में लेस पावर होता है, डीजल इंजन में मोर पावर होता है। कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन में बोलेगा तो 6 से 10 होता है, और कंप्रेशन रेशियो डीजल में इंजन में बोलेगा तो 16 से 20 होता है। कैलोरीफिक वैल्यू बोलेगा फ्रेंड तो इसका 45.5 मेगाजूल पर केजी होता है, और इसमें 45.8 मेगाजूल पर केजी होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, और इसमें इसमें बोलेगा क्योंकि देखिए फ्रेंड इनलेट जो हो रहा था एयर प्लस फ्यूल मिक्स होके हो रहा था, और कार्बोरेटर का तो यही काम है कि एयर और फ्यूल को मिक्स करना, तो इसमें कार्बोरेटर प्रेजेंट होता है, और इसमें केवल एयर आता है तो इसमें कार्बोरेटर अब्सेंट होता है। तो यही सब पूछा जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन, कि दोनों में मतलब पूछ लिया जाएगा किस में फ्यूल इंजेक्टर अब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है। तो फ्यूल इंजेक्टर क्योंकि इसमें स्पार्क इग्निशन होता है फ्रेंड, तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर का कोई काम नहीं है, इसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो फ्यूल इंजेक्टर का लगता है फ्रेंड, इसमें यूज होता है। तो यही थी फ्रेंड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें इसका इफ़िशियंसी भी इसका थोड़ा ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन की तुलना में। तो ये सब याद रखना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारा सॉल्यूशन करा दूंगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड, इसलिए मैं जल्दी बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।